जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, जैसा कि कल बताया गया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 ओलंपियंस को, महिला पहलवानों को सस्पेंड कर दिया था और शो कॉज कर दिया। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और इनको दोनों को 16 अगस्त तक का समय दिया गया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। एक हैं सीनियर महिला पहलवान विनेश फोगाट, उनका पूरा जो केस है वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो मेरी देखिए। उसके साथ एक जूनियर महिला पहलवान है, उनका नाम है सोनम मलिक। वो विनेश फोगाट के साथ सोनम मलिक को भी जो है शोकॉज किया गया। उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की। और अनुशासनहीनता जब पूछा गया साहब क्या की, तो उन्होंने क्या किया साहब कि आपसे कहा गया था जब आप दिल्ली में थी कि आप अपना पासपोर्ट जो है, जिस पे वीज़ा लग चुका है जापान जाने के लिए ओलंपिक्स में, तो आप अपना पासपोर्ट जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए। तो आप खुद नहीं गई, आप अपने किसी गार्जियन पेरेंट को भेज सकती थी, आपने उनको भी नहीं भेजा, बल्कि आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फ़ोन किया कि तुम जाओ और मेरा पासपोर्ट लेके आओ। खैर साहब, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इनकी नौकर है, इसलिए वो साई का एक अधिकारी गया और WFI से सोनम मलिक का पासपोर्ट लेके आया और फिर उसने वो पासपोर्ट जो है सोनम मलिक को हैंड ओवर किया। तब ऐसा आरोप लगाया गया है और इसको इनडिसिप्लिन माना है। और WFI के अधिकारियों ने अनऑफिशियल बातचीत में कहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी अपना डायपर बदलना नहीं आता, ये ओलंपियन क्या हो गए, तो ये अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गए हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा एक उन्होंने स्पष्टीकरण ऑफ द रिकॉर्ड WFI ने दिया है। अच्छा, उधर से सोनम मलिक के फादर का एक रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा ऐसा है जी, हमारी छोरी तो जी कैंप में थी जी और हम तो घरा हैं जी, और आपने तो बेरा है कि हरियाणा में घना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग रहा है, तो हम तो जी लॉकडाउन के कारण जा नहीं सके। तो और मोदी जी ने कही थी कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो स्पोर्ट्स ओलंपियन खिलाड़ियों को सबको कही थी मोदी जी ने कि कोई भी दिक्कत हो तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में फ़ोन कर देना। तो हमने तो जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फ़ोन कर दिया, तो उन्होंने कही जी कोई बात नहीं, आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, हम ठा लेंगे। हमारी छोरी तो जी घनी टेंशन में थी और हमने तो ये लग गया था कि हमारी छोरी का तो पासपोर्ट ही नहीं आया और हमारी छोरी तो ओलंपिक में कौन जाओ है। पर साहब वो, और हमारी छोरी को तो जी लास्ट मोमेंट तक भी पासपोर्ट नहीं मिला था। फिर वो साई का जो ऑफिशियल था वो गया और उसने ले लिया WFI के ऑफिस से और फिर एयरपोर्ट पर पकड़ाया जी। हमारी छोरी तो घनी टेंशन में थी। अच्छा साहब, इसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे कि तब जापान में ओलंपिक्स हो रहा है तो हर खिलाड़ी को, हर ऑफिशियल जो भी जापान जाएगा तो उसको वीज़ा चाहिए होता है। तो WFI क्या करती है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने सभी खिलाड़ियों, सभी ऑफिशियल्स और पूरा सपोर्ट स्टाफ के सभी मेंबर्स को बोलती है कि आप अपना पासपोर्ट हमारे पास WFI में जमा करा दीजिए। तो सब खिलाड़ियों ने और सारे स्टाफ ने अपना पासपोर्ट जमा करा दिया। WFI का एक ऑफिशियल गया और चूँकि ऑफिशियल कॉन्टिजेंट है इसलिए वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत होनी नहीं है, तो सभी खिलाड़ियों का और सारे पूरी टीम का वीज़ा एक साथ जापानीज एम्बेसी से लग के आ गया। अब लग के आ गया तो पासपोर्ट ऑफिस, अब पासपोर्ट पड़ा हुआ है WFI के ऑफिस में जो कि दिल्ली में है। तो अब क्या है साहब कि खिलाड़ियों का क्या होता है कि कैंप कहीं और चल रहे होते हैं। जैसे विमेन रेसलिंग के आमतौर पे लखनऊ में चलते हैं या मान लो पटियाला में चल रहा है या कहीं पर भी जहाँ भी कैंप चल रहा है। तो टीम जाने से पहले जो खिलाड़ी इंडिया में होता है उन सभी कैंप्स को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो लास्ट मिनट फॉर्मेलिटीज़ हैं सभी खिलाड़ी वो कर लें। उसके बाद सारे टीम के सभी मेंबर्स को ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं,
है ना, जो इनाग्रेशन परेड होती है उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है, प्रैक्टिस की यूनिफॉर्म अलग होती है, अगर मेडल आया तो पोडियम पे चढ़ने की यूनिफॉर्म अलग होती है, प्रैक्टिस के दौरान मतलब हर चीज़ एक्रेडिशन होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ खिलाड़ी पूरी कर सकें, इसके लिए उनको ऑफिशियल डिपार्चर से एक हफ्ता पहले दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है कि वो दिल्ली में रहें और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लें। और दिल्ली में ही वो उनका WFI का ऑफिस है, तो खिलाड़ी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना पासपोर्ट WFI से खुद पर्सनली कलेक्ट करें, क्योंकि पासपोर्ट जिस पे कि वीज़ा लगा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एन मौके पर अगर गुम हो गया तो एन मौके पे कहाँ से पासपोर्ट बनेगा और कैसे वीज़ा लगेगा, तो वो उन सारी चीज़ों के लिए कि और खिलाड़ी अपने पासपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जाके WFI से खुद अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे। खुद नहीं जा सकते तो साहब अपने किसी गार्जियन को भेज दो, पेरेंट को भेज दो, या अपने किसी अथराइज्ड आदमी को भेज दो जो कि कलेक्ट कर ले। तो सोनम मलिक के घर से कोई भी नहीं गया, वो खुद भी नहीं गई, जबकि वो खुद दिल्ली में थी, और उन्होंने साई के एक ऑफिसर को फ़ोन कर दिया। अब साई में जो ये अधिकारी है ना, जो इन सारी चीज़ों को डील करता है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक विंग है, उसको टीम्स विंग बोलते हैं। वो मैंने बाई चांस 90 के दशक में, जबकि मेरी नई नई शुरुआती दौर की जब ये नौकरी थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो मैंने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टीम विंग में एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर काम किया है। तो वो सारे काम, चूँकि मुझे अंदर तक का अनुभव है, तो वो जो अधिकारी होता है उसको प्रोजेक्ट ऑफिसर बोलते हैं। उसके जिम्मेदार 3-4 गेम्स दे दी जाती है। तो हम आमतौर पे हमारे यहाँ साई में एक प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है वो रेसलिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी ऐसे 3-4 गेम्स हैंडल करता है। तो वो 3-4 गेम्स के सारा कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री के साथ और फेडरेशन के साथ, और खिलाड़ियों के पर्सनल जितने भी छोटे मोटे काम पड़ते हैं, और सारा कोऑर्डिनेशन, सारी लाइजनिंग प्रोजेक्ट ऑफिसर करता है। तो साहब प्रोजेक्ट ऑफिसर की ड्यूटी लग गई, चलो भाई सोनम मलिक का पासपोर्ट लेके आओ। अब लेके आओ तो साहब एंड मौके तक, लास्ट मोमेंट तक भी, जैसा कि खुद सोनम मलिक के फादर ने बताया है कि वो पासपोर्ट उसको डिलीवर नहीं किया जा सका था, और फिर एंड लास्ट मोमेंट पे दैट ऑफिसर वेंट टू द एयरपोर्ट एंड डिलीवर्ड दैट पासपोर्ट टू सोनम मलिक पर्सनली। तो ये सब ऑफिशियल स्टोरी है और पेरेंट्स का ये रिएक्शन आया है। पर अंदर की कहानी ने तब कुछ और होती है कि इतनी छोटी सी बात पे किसी खिलाड़ी को सस्पेंड नहीं किया जाता, और ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। और सब चूँकि कोरोना के पीरियड में तो लॉकडाउन के इश्यूज बहुत सारे हैं, तो हर आदमी के पास एक बहाना तो, और कुछ हो चाहे ना हो, एक बहाना तो बहुत तगड़ा है ही ना, अरे साहब कोरोना था, लॉकडाउन था, या था, हुआ था, और सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, सारा सड़क जाम है, हम तो जी मारे पे तो दिल्ली आया नहीं गया, फादर ने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया। मतलब ये अंदर की जो स्टोरीज होती है ना, ये पहलवानों की जो आपस की खींचतान है, गुटबाजी है, कोचेस की गुटबाजी है। तो व्हेन दे आर नॉट हैप्पी विद द मतलब द रेसलर्स पर्सनल कंडक्ट इन द टीम। अब बात यह साहब कि सोनम मलिक इज़ अ वेरी जूनियर रेसलर, बच्चा है, तो 19 साल की उम्र क्या उम्र होती है। तो साहब अब बात यह है कि इन बच्चों को ना अभी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता का आरोप लगे। खैर सोनम मलिक का इतना बड़ा कोई केस नहीं है, वो सिंपल अपना स्पष्टीकरण दे देंगे, सब इन कारणों से मैं अपना पासपोर्ट खुद पर्सनली कलेक्ट नहीं कर सकी, और वो कोई, तो वो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। पर सोनम मलिक के साथ और जितने भी जूनियर रेसलर जो नए बच्चे हैं, जो नए अभी जो उभरते हुए जो हमारे होनहार बच्चे हैं, इनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दे हैव गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। उनको ये बड़े खलीफाओं की, एक तो पॉलिटिक्स में, गुटबाजी में नहीं फंसना चाहिए, और किसी भी प्रकार के इनडिसिप्लिन का आरोप इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। और रेसलिंग फेडरेशन का ये मुझे रवैया बहुत अच्छा लगा कि जरा सी बात पर भी, छोटी सी अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अगर छोटी सी भी गलती करेंगे तो उसको हम
कारपेट के नीचे नहीं दबाएंगे, बल्कि हम आपसे बाकायदा ऑफिशियली स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आपने ये इनडिसिप्लिन क्यों किया। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, और यही सख्ती सभी, अच्छा सिर्फ जूनियर्स के साथ नहीं, सभी सीनियर्स के साथ और सभी कोचेस के साथ, सबके साथ डिसिप्लिन के मामले में यही सख्ती बरती जानी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनम मलिक जो है वो इस शो कॉज का जवाब दे देंगी और उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं लेगी, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, बच्चे हैं, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, पर डिसिप्लिन पे इसी तरह फोकस बने रहना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे लगता है कि सुशील कुमार प्रकरण ने हमारे ऑफिशियल्स को, हमारी फेडरेशन को ये थोड़ा सा एक सबक दिया है कि व्यक्ति कभी भी संस्था से बड़ा नहीं होता है। आप कितने भी बड़े स्टार, सुपरस्टार बन जाएं, आप कुश्ती से बड़े नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से बड़ा नहीं है या देश से बड़ा नहीं है। तो ये सख्ती बहुत अच्छी है और ये आगे भी इसी तरह बनी रहनी चाहिए, और सभी लोग अनुशासन में रह के काम करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। कुश्ती इसी तरह विकास करे, इंडियन पूरा स्पोर्ट्स इसी तरह विकास करे, और जो हमने पिछले ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है वो आने वाले समय भी यही शानदार प्रदर्शन हम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, अगली किसी वीडियो में फिर से मिलते हैं।